अगर आप कॉमर्स सिर्फ इसलिए लेना चाहते हैं कि आपको लगता है कि ये साइंस से आसान है, तो मैं हाथ जोड़ के आपसे सविनय निवेदन करता हूँ कि ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सीए पराग गुप्ता और मैं पिछले कई सालों से सीए को क्लास 11th और क्लास 12th के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ और मैंने हज़ारों ऐसे बच्चों को गलती करते हुए देखा है जिसमें वो क्लास 10th के बाद कॉमर्स लेते हैं ये सोचकर कि साइंस से ये बहुत ज़्यादा आसान होने वाली है और क्लास 11th के मिड सेशन तक आते-आते उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उनका करियर बर्बाद हो जाता है। मैं आपको 3 ऐसे टॉप रीज़न्स देने वाला हूँ जिसकी वजह से आपको कभी भी कॉमर्स नहीं लेनी चाहिए। और आप अगर इन 3 में से किसी भी एक कैटेगरी में आते हो तो आप बिल्कुल भी कॉमर्स मत लेना। सबसे पहली चीज़ है एस्केप साइंस। अगर आपके मन में ये विचार है कि सर साइंस से तो बहुत ज़्यादा आसान होता है कॉमर्स, मैंने तो सुना था कि कॉमर्स बड़ा आसान है और आपके स्कूल वाले भी शायद आपको ये सच नहीं बताएँगे, वो भी आपको कैटेगराइज़ कर देते हैं कि तेरे तो 90% मार्क्स नहीं आए हैं, तू तो कॉमर्स ले ले या तेरे तो बहुत कम मार्क्स आए हैं, तू साइंस मत ले, तू कॉमर्स ले ले। सबसे पहली गलती यही होती है कि हम ये सोच लेते हैं कि साइंस तो सिर्फ होशियार बच्चों के लिए है और अगर मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, मेरे मार्क्स थोड़े से कम आए थे, तो मुझे तो कॉमर्स ले लेनी चाहिए और कॉमर्स तो बहुत ज़्यादा आसान होने वाली है। आपके सीनियर्स नीचे आपको कमेंट करके बता सकते हैं या आप किसी भी अपने जेन्युइन सीनियर से पूछना कि क्या कॉमर्स वाक़ई में आसान है? तो वो आपको बताएगा कि यार अकाउंटेंसी में भी उतना ही सिलेबस होता है, इकोनॉमिक्स में भी उतनी ही पढ़ाई करनी पड़ती है, जितनी हमें साइंस में करनी पड़ती है। यानी कि हर सब्जेक्ट आपके लिए एक तरह से नया ही है और हर सब्जेक्ट में आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी और खासकर कॉमर्स के अंदर भी ऐसे-ऐसे नए सब्जेक्ट्स हैं, नया-नया सिलेबस आ चुका है, जिसमें आपको कोई भी चीज़ अब आसान नहीं रह गई है, जिसमें आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, शायद जितनी आप साइंस में करते। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि सिर्फ़ ये सोच लेना कि मैं साइंस नहीं कर रहा, मैं एक आसान चीज़ कर रहा हूँ, मैं कॉमर्स ले लेता हूँ, ये सबसे बड़ा ब्लंडर है, जो मैक्सिमम बच्चे कई बार करते हैं। सेकंड कैटेगरी आती है उन स्टूडेंट्स की जो देखते हैं आस-पास कि अरे वो भैया ने तो कॉमर्स लिया था, वो तो दिन भर मस्ती करते रहते हैं, वो तो खेलते रहते हैं, उनकी लाइफ़ तो बड़ी चिल रहती है। साइंस में हमने देखा था हमारी दीदी जेईई की तैयारी कर रही हैं, नीट की तैयारी कर रही हैं, हमने पड़ोसी को देखा था, वो तो 12-12 घंटे, 14-14 घंटे पढ़ाई करते रहते हैं। हमसे साइंस तो होगी नहीं, हमें तो अपनी चिल लाइफ़ जीने की आदत है और कॉमर्स तो बहुत ही आसान लगता है और कॉमर्स लेने के बाद तो हमारी पूरी लाइफ़ बड़ी चिल रहने वाली है। तो ये सबसे बड़ी गलती और ये सबसे बड़ी सोच वो है जो बहुत सारे बच्चे लेते हैं। अब कॉमर्स का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी लाइफ चिल रहने वाली है या आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पहली चीज़ तो ये कि आपको क्लास 11th में अगर आप कॉमर्स लेते हो, तो बहुत ज़्यादा बेस बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद क्लास 12th में आपको कॉमर्स की अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी। 11th का पूरा सिलेबस चेंज हो जाता है क्लास 12th में। उसके बाद वहीं पर आपका करियर रुकेगा नहीं, क्योंकि अभी तो आप सिर्फ 2 साल कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे हो। असली खेल शुरू होता है जब आप क्लास 12th के बाद आगे के बारे में सोचते हो। अब कॉमर्स के बाद या तो आपको एक अच्छा कॉलेज लेना पड़ता है जिसके लिए आपको सीयूईटी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा और उसमें भी डोमेन सब्जेक्ट्स में आपको कॉमर्स के 3 मेन सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी पड़ेगी। और अगर आप प्रोफ़ेशनल कोर्स करने का सोचोगे कि सर मैं सीएस बनना चाहता हूँ, सीए बनना चाहता हूँ, लॉयर बनना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी आपको प्रोफ़ेशनल एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ेगा और सारे ही प्रोफ़ेशनल एग्ज़ाम्स आप लिस्ट देखो, बहुत सारे ऐसे हैं जो डिफ़िकल्ट रहते हैं बच्चों के लिए, जिनमें पासिंग परसेंटेज भी 15 से 20% के आसपास ही रहता है। यानी कि कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा रहता है और सिलेबस भी ज़्यादा रहता है। तो अगर आप इस मोड में हो कि कॉमर्स लेने के बाद तो मेरी लाइफ़ बिल्कुल सेट है, लाइफ़ एकदम चिल रहेगी, तो आप एक बार अपने जेन्युइन सीनियर से कंसर्न करो और ख़ासकर ऐसे सीनियर से जो 3-4 साल आपसे बड़ा हो, वो आपको बताएगा कि 2 साल 11th और 12th में कैसी हालत रहने वाली है और 12th के बाद ख़ासकर जब आप मैदान में आओगे, चाहे आपका कॉलेज हो, चाहे आपका प्रोफ़ेशनल करियर चूज़ करना हो, तब एक्चुअल में आपको असली मेहनत करनी पड़ती है। बट हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि कॉमर्स अगर आप ऑप्ट करते हो तो आपके पास करियर ऑप्शंस बहुत सारे खुल जाएँगे। अब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगर हम अपने माइलस्टोन को अचीव कर लेंगे तो मैं आपको पूरा कॉमर्स का करियर गाइडेंस का रोड मैप भी देने वाला हूँ, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो सबसे पहली चीज़ ये कि अगर आप पहली या दूसरी कैटेगरी में हो तो कॉमर्स मत लेना। तीसरा रीज़न सुनो मेरा बहुत ध्यान से। सर मेरा बेस्ट फ्रेंड कॉमर्स ले रहा है और मैं भी इसीलिए कॉमर्स ले रहा हूँ। देखो आपको नहीं पता कि आपके बेस्ट फ्रेंड के पापा का बिज़नेस है या उसके बेस्ट फ्रेंड का आपका फाइनेंस में इंटरेस्ट हो, वो शायद अपने बिज़नेस में लग जाए, वो शायद अपने फाइनेंस के इंटरेस्ट को परस्यू कर ले। लेकिन अगर आपका फाइनेंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको लगता है बिज़नेस के लिए आप नहीं बने हो और आप फिर उसके पीछे-पीछे सिर्फ़ भेड़-चाल में कॉमर्स ले रहे हो, तो मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूँ। 2 साल, 3 साल के बाद उसका कॉलेज अलग हो जाएगा, आपका कॉलेज अलग हो
जाएगा, दोस्ती काम नहीं आएगी और ये सिर्फ 2 साल की दोस्ती के लिए आप अपने पूरे करियर को दांव पर लगा लोगे। अगर आप ये डिसीजन सिर्फ ये सोचकर ले रहे हो कि मेरा बेस्ट फ्रेंड भी कॉमर्स ले रहा है या उसने बोला था कि मेरे को कॉमर्स जाना है तो मैं भी कॉमर्स में चला जाता हूँ, तो ऐसी गलती मत करना क्योंकि आपका पूरा का पूरा करियर अब इसी चीज़ पर बेस रहने वाला है कि आप अभी अपने लिए क्या डोमेन सेलेक्ट कर रहे हो, या तो साइंस ले रहे हो या ह्यूमैनिटीज़ ले रहे हो या कौन से सब्जेक्ट्स आप स्ट्रीम सेलेक्ट करके पढ़ रहे हो, क्योंकि जो आप सेलेक्ट करोगे वो आपके इंटरेस्ट से मैच होने चाहिए और जो आप सेलेक्ट करोगे वो आपके अल्टीमेट गोल तक आपको पहुंचाने चाहिए। तो अगर मेरा इंटरेस्ट है फाइनेंस में या अगर मुझे अच्छा लगता है कि मैं बिजनेस के बारे में जानूं, मैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जानूं, मैं इकोनॉमिक्स के बारे में जानूं, मुझे बिजनेस वर्ल्ड कैसे काम करते हैं ये जानना है, एक सीए कैसे काम करता है मुझे ये जानना है, सीए का एक्चुअल जॉब क्या होता है ये जानना है। तो अगर आपको वो चीज़ें फैसिनेट करती हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, सीएफए, ऐसी कुछ चीज़ें, तब आपके लिए कॉमर्स का सिलेक्शन करना सही होगा। लेकिन सिर्फ ये सोच लेना कि मेरा दोस्त कर रहा है तो मैं भी उसके पीछे पीछे कर लूंगा, तो ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। तो यहां पर मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर आप इनमें से किसी भी 3 कैटेगरी में आ रहे हैं तो भाइयों बहनों हाथ जोड़कर फिर से सविनय निवेदन है, कॉमर्स बिल्कुल भी मत लेना। तो पराग सर, अब सवाल ये आता है कि कॉमर्स किसको लेनी चाहिए? देखो, बहुत सीधा सा आंसर आपको देता हूँ। कॉमर्स हर उस बच्चे को लेनी चाहिए जिसके दिमाग में अभी से एक ख्याल आता है कि यार आखिर बिज़नेस चलता कैसे है? आप शेयर मार्केट के बारे में सोचते हो या आपने कभी शेयर बाज़ार के बारे में सुना हो और आप उसके बारे में जानना चाहते हो, या आपको ये लगता हो कि यार ये बड़े-बड़े बिज़नेसेस बनते कैसे हैं? इनको मैनेज कैसे किया जाता है? कल को मैं भी अपना एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ, मैं भी कोई अपना बिज़नेसमैन बनना चाहता हूँ, मुझे बिज़नेस के बारे में समझना है। आखिर बिज़नेस में पैसा आता कैसे है, जाता कैसे है, ये खर्चे होते कैसे हैं, इसके पीछे की अकाउंटिंग क्या है, रूल्स क्या हैं? अगर आपको थोड़ी-सी दिलचस्पी है बिज़नेस को समझने में या आपको थोड़ी-सी दिलचस्पी है पैसों को लेकर, फाइनेंस को लेकर, और आप अगर किसी सीनियर को देखते हो या अपने मोहल्ले में, अपनी गली में, अपने टीवी पर कहीं पर ऐसा देखते हो कि यार ये तो सीएफओ है या ये सीएफए इसने कर रखा है या फिर ये सीए है। अगर आपको ये चीज़ें फ़ैसिनेट कर रही हैं, तो ही आप कॉमर्स फ़ील्ड की तरफ आगे बढ़ो। या आपका पहले से ही कुछ ऐसा गोल है कि सर मुझे तो कंपनी सेक्रेटरी बनना है या मुझे तो कॉस्ट अकाउंटेंट बनना है या मुझे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो फिर आपको कॉमर्स लेना चाहिए। बट मेक योर डिसीजन वेरी 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 वाइजली, क्योंकि जो आप डिसीजन आज लेने वाले हो वो ही आपका एक तरह से करियर का बेस बनता है। मैंने जब कॉमर्स ऑप्ट करी थी तो मैंने 11th क्लास में, 12th क्लास में कॉमर्स की पढ़ाई करी। वहाँ से मेरा ऐसा बेस डेवलप हुआ, उसके बाद मैं एक अच्छे कॉलेज में गया जहाँ पर मैंने बीकॉम ऑनर्स करा। वहाँ से मेरे को और ज़्यादा अच्छी नॉलेज मिली क्योंकि मेरा अल्टीमेट गोल था मुझे सीए बनना है। तो आप विश्वास मानो, मैं सीए की जर्नी में मेरे कॉमर्स के बेस ने मुझे बहुत हेल्प करी और मैंने अपना सीए का एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया था। तो कहानी सिर्फ ये है कि अगर आप कोई भी चीज़ चूज़ कर रहे हो तो उसके पीछे, उस डिसीजन को लेने के पीछे आपके बहुत अच्छे-अच्छे फैक्टर्स होने चाहिए। उन सभी फैक्टर्स को अगर आप ध्यान से ऑब्ज़र्व करोगे, सोचोगे, समझोगे, तब आप अपने करियर का सही डिसीजन ले पाओगे और ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। तो मैं आपको यहाँ पर ये मोटिवेट ज़रूर करना चाहूँगा कि अगर आपने 100% ये सोच लिया है कि येस मैं कॉमर्स ही लूँगा, तो आपने बहुत ही राइट डिसीजन लिया है, क्योंकि कोई भी डिसीजन लेने से पहले अगर आप सोचकर, विचार कर फिर वो डिसाइड करते हो, तो आप उसमें ज़रूर सक्सीड करते हो। अब देखो, अपने चैनल का टारगेट बहुत सिंपल है। आप जल्दी से मुझे कमेंट करके मुझे बता दो आई एम रेडी, और ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि हमारे चैनल पर अब पावरफुल वीडियोज़ लगातार आने वाली है। और मैंने आपको पहले भी बोला था, चैनल सब्सक्राइब कर देना। हम अपने सब्सक्राइबर्स को डायरेक्टली डीएम भी करते हैं और उनको मैसेज भी करते हैं, और बहुत जल्दी मैं आपको एक रोड मैप देने वाला हूँ, खासकर अगर आपकी कॉमर्स की जर्नी शुरू होने वाली है। तो बिना देरी के जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ये वीडियो शेयर कर दो, और कमेंट तो आपको पता ही है कि क्या करना है, आई एम रेडी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।